हम अपने आप को सामाजिक वीडियो नहीं उठा पाए हैं, लेकिन इस विषय पर आप लोगों की दृष्टि गई है तो बहुत अच्छी बात है। आज चूंकि अध्यक्षीय दायित्व था मेरा, इसलिए बहुत संक्षेप में, क्योंकि मुझे फिर बोलना पड़ेगा, तो यहाँ मेरे सत्र में सबसे पहले भैरवी जी और फिर पॉपी जी ने बात की है। मुझे कहते हुए सबसे निवेदन करूंगी कि कम से कम, अब मुझे पता है काफी लंबा समय हो गया है, शांति बनाए रखें। तो मेरी इन दोनों से काफी लंबी चर्चा हुई है और उनके जीवन से, उनकी जीवन की पीड़ाओं से मैं भली भांति परिचित हूँ और आज आपने भी उनका दर्द सुना। तो यही निवेदन है कि उनकी बातें सुनकर अपनी संवेदनाओं को परिष्कृत करें और एक समाज के अपने ही बंधु बहन के रूप में उन्हें स्वीकार करें। आज 8 बच्चों ने यहाँ पर शोध पत्र पढ़ा। उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगी, सभी बच्चों ने अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया है, लेकिन मैं बच्चों से विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि आपने इस विषय को चुना, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर आप कहीं अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं या उसका सार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने यह विषय क्यों चुना। दूसरी बात, अगर आपने विषय चुना है तो इस विषय में आपने किस समस्या को रेखांकित किया है। मुझे लगता है यहाँ आए अभी 8 छात्रों में से किसी ने भी नहीं बताया कि वे किस समस्या को रेखांकित कर रहे हैं। दूसरी बात, मान लो आपने कोई समस्या चुन ली है, आपने ये समस्या चुनी है, तो क्या इस समस्या पे पहले भी काम हो चुका है? अगर हो चुका है तो आप क्या नया करने जा रहे हैं? अगर हो चुका है और वही काम आप कर रहे हैं तो आपके काम की कोई उपयोगिता नहीं है। आप क्या नया करना चाह रहे हैं वो आपको बताना है। आप जो भी इस शोध के माध्यम से करेंगे वो समाज के लिए कितना उपयोगी होगा। आपको केवल इन 5 बिंदुओं पे बात करनी चाहिए। आगे सभी ने, खैर उन्हें जैसा मार्गदर्शन मिलता है, मैं बच्चों को दोष नहीं देती हूँ, लेकिन आगे से जब भी आप इस विषयों पर, अपने शोध पर चर्चा करें तो इन बिंदुओं का ध्यान रखें। सभी को पुनः एक बार बधाई। मेरी आदत थोड़ी समय को बचाकर चलने की है, तो इसलिए मैं अनावश्यक समय जाया नहीं करूंगी। अब सीधे अपनी बात पर आऊंगी, क्योंकि अंतिम वक्ता हूँ और अंतिम वक्ता के लिए बहुत कुछ रह नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने जो प्रयास किया है, तो सबसे पहले ये जो सबसे पहले ये मेरा विषय लिया था मैंने। जैसा कि यहाँ चर्चा हुई थी, एक बड़ा अम्ब्रेला है जो 3rd जेंडर समुदाय है। ये एक आज के दौर में ये बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग जेंडर के रूप में हमारे सामने आया है और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। तो मेरा, चूंकि उसके इतिहास को लेके सब पर बड़ी चर्चा हुई है, तो आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, विशेषकर जो शोधार्थी हैं वो ध्यान रखें कि आप जिस विषय पर शोध करने जा रहे हैं वो विषय कितना गंभीर और कितना बड़ा है। तो ये जो LGBTQIAAP+++, ये प्लस बढ़ता जा रहा है, तो ये आपके अध्ययन का विषय है और इस अध्ययन के विषय में क्या क्या चीजें हैं, तो ये शुरू करूँ उससे पहले आप सबको मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जिस समय विद्या जी और रवीना जी यहाँ पर बात कर रही थी, मैं उनको मुग्ध भाव से सुनती जा रही थी और महसूस कर रही थी कि अगर यहाँ पर विषय नहीं होता 3rd जेंडर, अगर वो न कहती कि हम 3rd जेंडर से हैं, तो क्या आप में से कोई उनको मार्क कर सकता है? एक पूरा नारीत्व मुझे उनमें दिखाई दे रहा था, कहीं से मुझे नहीं लग रहा था कि उनमें कोई कमी है। फिर हम क्यों ऐसा महसूस करते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो संतान उत्पत्ति में असमर्थ हैं। तो क्या संतान को जन्म देना ही सबसे बड़ी कसौटी है नारीत्व की? जो सर ने सुबह बात की थी कि मैडम आपको विमर्श के लिए विषय दे रहा हूँ कि इनमें नारीत्व भी है, पुरुष भी है। सर ने मंगलामुखी पढ़ा नहीं था, इसलिए बोला कि मंगलामुखी अगर आप पढ़ेंगे तो उसका मुख्य थीम ही यह है, और बार बार मैंने उसमें रेखांकित किया है कि कैसे उनमें नारी के ममता का गुण भी है, माँ की ममता भी है और पिता का अनुशासन भी है। तो नारी और पुरुष के दोनों गुण उनमें दिखाई देते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, ये आपको बढ़ाना पड़ेगा, चलेंगे जो करने वाले थे मैंने
तो चलिए मैं इसीलिए बात करके अपने दम पे करती हूँ, क्योंकि ये सब गड़बड़। हाँ, ये जो आया है आपका, ये इसके पूरे रूप हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड जेंडर में समलैंगिकता की। बहुत शार्ट में बताऊँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बता दी है। तो समलैंगिक में 2 रूप होते हैं, जिसको हम लेस्बियन और गे कहते हैं। लेस्बियन एक महिला का, एक लड़की का लड़की के प्रति आकर्षण, महिला का महिला के प्रति आकर्षण। और यह आकर्षण, देखिए आकर्षण को लेके आप कहेंगे कि जैसे मैंने कहा कि मुझे विद्या जी से मैं पहली नज़र में इंप्रेस हो गई कि देखो पूरा व्यक्तित्व उनमें स्त्री का दिख रहा है, ये आकर्षण अलग बात है। शारीरिक आकर्षण, जो शारीरिक आकर्षण होता है वह लेस्बियन की निशानी होती है। तो यहाँ पर लेस्बियन और गे, ये समलैंगिकता के 2 उदाहरण हैं। इसमें अगर हम बात करें तो प्राचीन भारतीय समाज, यहाँ पर बहुत लोगों ने बात की है, प्राचीन भारतीय समाज में इवन आप खजुराहो की अगर कोई गया होगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ की मूर्तियों में आपको स्त्री और पुरुषों का समलैंगिक रूप देखने को मिलेगा। तो ये बात ये सूचक है कि उस दौर में भी कवि ने कल्पना की होगी, तो कुछ देखा होगा तभी कल्पना की होगी। तो उन्होंने उस दौरान में, कितने साल पहले की बात है, उन्होंने वहाँ पर ये चित्र अंकित किए हैं। इसका मतलब है कि हमारे समाज में पहले भी लेस्बियन और गे हुआ करते थे। तो इनका इतिहास बहुत पुराना है। इसी में एक जानकारी और मुझे मिली थी कि पुरु, जो भगवान राम के पूर्वज, भगीरथ के पूर्वज हैं, तो पुरु के जो पत्नी थी, उनकी जो 2 पत्नियां थी, उनको जब संतान नहीं हुई दोनों पत्नी से, तो उनको भी गुरु वशिष्ठ के द्वारा पत्नियों को संभोग में जोड़ा गया था। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, अगर हम, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, तो इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो ये एक समलैंगिकता का और लेस्बियन की अगर बात है, जितने भी जेंडर यहाँ दिए हैं जिन पे मैं चर्चा कर रही हूँ, ये चर्चा केवल हवा में नहीं है। मैंने इनमें से एक से बात की है। कई मेरे यहाँ में नाम उनको पहले शो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जब वो यहाँ हैं तो कुछ यहाँ भी उपस्थित हैं, तो मैंने एक से चर्चा की है, सबके इंटरव्यू हैं मेरे। तो जो लेस्बियन है उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि बहुत कम महानगरों में आप देखेंगे ये चलन बढ़ रहा है। उसके कई कारण भी हैं। उसके पीछे कारण अगर हम कह सकते हैं कि आजकल लड़कियां कार्य क्षेत्र में लगी हुई हैं, अपना करियर बनाने में लगी हुई हैं। और जैसा कि विद्या जी ने बताया था कि एक यौन इच्छा नैसर्गिक है, उम्र के साथ आती ही है। तो जब उन लड़कियों की उम्र बड़ी हो जाती है और उन्हें कोई पार्टनर नहीं मिलता, तो वो हॉस्टल में रहती हैं, वहाँ भी लड़कियों से उनके संबंध बन जाते हैं। इसके अलावा आजकल जो सूचना क्रांति, आप मोबाइल में मूवी आती हैं, कई अश्लील चित्र आते हैं, उनको देख के भी उनकी जो अभिलाषाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। और फिर जब कोई नहीं होता है साथ में, अगर स्त्री महिला है या जो भी है, तो उनसे उनके रिलेशन बन जाते हैं। कहीं कहीं ये साइकोलॉजिकल भी होता है, लेकिन आज इसका महानगरों में विशेष रूप से आपको ये देखने को मिलेगा। हमारे आसपास भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो लेस्बियन हैं, लेकिन परिवार के डर से वो अपने आप को ओपन नहीं करती हैं। कई ऐसी हैं कि उन्हें मन में लगता है, जैसे पॉपी जी ने कहा कि मैंने जब वो सत्यमेव जयते देखा तब मुझे पता चला कि मैं ऐसा हूँ। तो हमारे यहाँ, और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि शिक्षा में ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पर्दा रखते थे, ठीक है, वो समय था जब हम पर्दा रखते थे, लेकिन आज ऐसी स्थितियाँ हैं कि शिक्षा में ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो सालों साल अपने मानसिक संघर्ष से जूझते रहते हैं। माता पिता जबरदस्ती उनकी शादियां कर देते हैं। जो लेस्बियन है, जो गे हैं, उनकी जबरदस्ती शादियां कर दी जाती हैं और वो अपने जीवन साथी को न सुख दे पाते हैं, न उनसे खुश रह पाते हैं। उनका जीवन भी नर्क हो जाता है और वो खुल के कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समाज, हम अगर घर में कहेंगे तो हमें उसका विरोध सहना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें शिक्षा में आनी चाहिए। दूसरी बात, समाज इसको कहता है कि एक समाज इसको अपराध की भावना से देखता है। उसके पीछे कारण ये है कि समाज ने एक चौखट बनाई है अपनी। उस चौखट में उन्होंने तय कर लिया है कि स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है वही जायज संबंध है। वैवाहिक विवाह के बाद जो संतान होती है वही जायज संतान है। जबकि आप इतिहास उठा के देखेंगे
कुंती के पुत्र देखेंगे, किसी ने नहीं उनसे कहा था कि नाजायज हैं। कुंती को जो पुत्र हुए थे वो उनके भले ही वो नियोग हो, जो भी कारण हो, लेकिन उनकी सतीत्व पर कभी किसी ने आंच नहीं उठाई थी। तो ये हमारा समाज, भारतीय समाज, हम लोग और मुझे शिकायत है कि अधिकतर लोग कहते हैं कि पाश्चात्य की देन है। ये पाश्चात्य की देन नहीं है। भारतीय समाज प्राचीन समय से बहुत बहुत ऊंची सोच रखने वाला है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें होती थी। कुंती के बच्चों को भी अपनाया गया, परिवार के द्वारा अपनाया गया, समाज के द्वारा अपनाया गया। तो ये चीज़ें हमारे समाज में बहुत पहले से है। हमारे समाज में नियोग है। हम लोग बात, खैर मैं भटक जाऊंगी विषय से, नहीं तो द्रोण का जन्म, ये सब चीज़ें हमारे देश के विज्ञान को बताती है, उस युग के विज्ञान को बताती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि मैं दोनों को एक साथ कंबाइन कर दे रही हूँ, लेस्बियन को और गे को, कि दोनों के पीछे कारण यही है कि उम्र का तकाजा, उम्र बढ़ जाती है, उनकी भावनाएं परिपक्व हो जाती हैं, कोई योग्य साथी नहीं मिलते हैं, ये कारण है। सबसे बड़ा कारण और एक देखने में आया है, एक ग्रुप बना है, डबल इनकम नो किड, एक ग्रुप बना है, डबल इनकम नो किड, मतलब बच्चे पैदा मत करो, इनकम बढ़ाओ। ये एक समूह है, आप लोग पता नहीं इसके बारे में जानते हैं कि नहीं। तो उसके ये आजकल के युवाओं की सोच हो गई है कि बच्चों के पीछे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो एक ये मेरी बात हुई है कई लोगों से, तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे समाज की जो सोच है उसके विरोध में जा रहे हैं। आपकी वंश पहल कैसे बढ़ेगी अगर आप गे हैं, लेस्बियन हैं? मतलब मैडम, हमारे समाज की वैसे ही इतनी तादाद है हमारे समाज में कि जनसंख्या कुछ थोड़ी बहुत कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हालांकि ये उन्होंने हंसी मजाक में कहा, लेकिन वंश बेल पढ़ना अलग बात है, क्योंकि घर के परिवार के लोगों को लगता है कि हमारा बेटा है, शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा। लेकिन अगर अधिकतर ऐसा समाज बढ़ता जाएगा तो फिर समाज में आगे एक समय, जब महावीर स्वामी के समय जब दिक्कत आई थी कि सारे लोग उनके पीछे पीछे चल दिए थे वैराग्य की ओर, तब एक समाज में एक बड़ी उथल पुथल मची थी कि फिर हमारे यहाँ तो नई पीढ़ी रह नहीं जाएगी। तो ये भी एक चिंतन का विषय है कि अगर गे और बहुत बड़ी मात्रा में, सबसे बड़ी मात्रा में है गे और लेस्बियन हमारे देश में। उसके बाद है आपका बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों से, स्त्री और पुरुष से, कोई स्त्री है उसका स्त्री के प्रति भी लगाव है, पुरुष के प्रति भी लगाव है, ये बायसेक्सुअल। या कोई पुरुष है वो स्त्री मित्र भी रख रहा है, पुरुष मित्र भी रख रहा है। तो ये बायसेक्सुअल जो लोग हैं इनकी तादाद हालांकि है, कम है इनकी तादाद, और इन्हें उभयलिंगी के रूप में कहा जाता है। और विरोध, निश्चित रूप से विरोध, क्योंकि हमारे समाज का जो खाका है उसमें इनका कहीं कहना चाहिए रोल, उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे समाज की किस काम की, क्योंकि हमारे समाज में विवाह को इसीलिए लाया गया था कि हमारे यहाँ वैधानिक संतान पैदा हो, और जब अगर इस तरह के रिलेशन बनते हैं तो समाज की तरफ से विरोध होगा। हालांकि सरकार ने इनको मान्यता दी है। आजकल हम देख रहे हैं समलैंगिक विवाह बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। ये इन लोगों ने चल नहीं रहा है, तो इसमें सारे चित्र वगैरह भी हैं कि जो समलैंगिक विवाह हो रहे हैं। ये जो है ये भी अभी बहुत चर्चा में है, ये पेयर, ये भी लड़कियां हैं दोनों, ये समलैंगिक इनका विवाह और बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो ये समलैंगिक, और इसके बाद हम बायसेक्सुअल की बात कर रहे थे कि मेडिकल साइंस के अनुसार हम लोग जब सुनते हैं किसी के बारे में कि ये स्त्री से भी आकर्षित है, पुरुष से भी आकर्षित है, या ये पुरुष है तो ये भी दोनों से आकर्षित है, तो हम लोग उसको सबसे पहले क्या कहेंगे, ये मेंटली डिस्टर्ब है। जैसे अभी भैरवी जी ने कहा कि अगर मैं पागल होता तो पागल खाने में होता। अगर मैं गे के लिए कहा जाता है, गे और लेस्बियन के लिए कहा जाता है कि जो महिलाएं, लेस्बियन महिलाएं हैं, ओवरवेट, 41% महिलाएं ओवरवेट हैं। उसके पीछे कारण ये है कि वो तनाव में रहती हैं। तनाव में इसलिए कि जिस समाज में वो रह रही हैं उस समाज से तो उनको मंजूरी नहीं मिली है, दूसरा कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानती हूँ, हो सकता है आप लोग ना माने, कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा मानती हूँ कि इस तरह से
यौन तृप्ति है वो पूर्ण तरह से नहीं हो पा रही है और उनको कहीं ना कहीं एक अतृप्ति का एहसास, दूसरा समाज उनका विरोध कर रहा है तो उनको कहीं ना कहीं मन में क्या हम अपराधी हैं, तो एक ही ग्लानि, ये कुंठा, ये सब उनको तनावग्रस्त करती है। दूसरा उनकी जो जीवनचर्या है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो इस कारण बताया गया कि वो थोड़े से ओवरवेट होते हैं। चलिए अभी वो तो गड़बड़ हो रहा है। तो फिर है बायसेक्सुअल की मैंने बात की है, तो इन्हें जनरली मानसिक रोगी के रूप में देखा जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि ये एक अंदर की उनकी भावना है, साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है। वो कैसे उनके मन में आया इसके लिए कोई ठोस कारण मेडिकल साइंस नहीं देता है और न ही इसकी कोई थेरेपी है। जैसे कि भैरवी जी ने कहा और मैंने 2-3 लोगों से सुना कि गांव के लोग थे, बच्चे जब लगा उनको कि हमारा बच्चा कुछ गलत दिशा में जा रहा है, उन्होंने कहा कि इसको भूत प्रेत लग गए। भूत प्रेत लग गए तो तांत्रिकों के पास झरवाने ले गए और तांत्रिक कितना ही झाड़ ले वो तो अंदर का भाव था, वो नहीं निकला। तो इस तरह की ये जो मन की जो भावना है, चाहे वो गे हो, लेस्बियन हो, बायसेक्सुअल हो, ये मन की भावना है, इसका कहीं कोई इलाज नहीं है। पहली बात तो अगर ये किसी के मन में है, कोई साइकोलॉजिकल है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा, किसी को आप जबरदस्ती बायसेक्सुअल नहीं बना सकते क्योंकि नैसर्गिक है, वो अंदर से होता है। इसी में एक छोटा रूप है बायसेक्सुअल की बात आता है, बाय क्यूरस। ये क्यूरिसिटी ऐसी है कि कोई लड़का है, मान लो उसकी शादी होगी लड़की से या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसको लगता है मन में क्यूरिसिटी है कि अरे मैंने गे के बारे में सुना है, एक बार मैं भी ट्राई करूं, गे से संबंध करने के बाद क्या अनुभव होता है। ये क्यूरिसिटी है। कोई लड़की है, वो लड़की सोचती है, मान लो उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसके मन में आता है कि मैंने लेस्बियन के बारे में बहुत सुना है, एक बार ट्राई करके देखती हूँ क्या अनुभव होता है। ये क्यूरिसिटी, ये है बाय क्यूरियस। इसके बाद आएगा, ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है बाय क्यूरियस के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो मैं शॉर्ट में नाम आपको बता देती हूँ। पॉलीसेक्सुअल इसी के अंतर्गत आता है। ओमिनोसेक्सुअलिटी, पोमोसेक्सुअलिटी, पॉलीमॉरीसेक्सुअलिटी, पोमोसेक्सुअलिटी, फ्लूइड, मल्टीसेक्सुअल, होमो फ्लेक्सिबिलिटी और हेट्रोफ्लेक्सिबिलिटी, ये इनके रूप है बायसेक्सुअल के। इसके अंदर बहुत सारे एक एक करके आते हैं। हम इन सब से अब आगे बढ़ के ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, जिसकी अभी यहाँ पर बात हुई। ये एक जटिल शब्द है ट्रांसजेंडर। अभी तक कहीं कहीं मेरी कहीं कहीं मेरी आपकी बात सोच रही थी कि आपसे बात में डिस्कस करूँगी कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मैं गलत हूँ या आपका जो विषय है उसको समझना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर जो है वो एक बड़ा टिपिकल शब्द है हमारे समाज में। और कुछ समय पहले तक, जब तक मैंने इस विषय पर काम शुरू नहीं किया था, कुछ समय पहले तक मुझे भी लगता था कि ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर, ये एक मेरे मन में था। लेकिन जब गहराई से पढ़ा तो मैंने ये देखा कि किन्नर अलग है, ट्रांसजेंडर अलग है। आपने जैसे बताया कि कोई जन्मजात पैदा नहीं होता है, हम बाद में बात करेंगे। मैंने ये जो पढ़ा है कि किन्नर जो है वो जन्मजात पैदा होते हैं, जिनके जन्म के बाद से उनके जो जननांग हैं वो विकसित नहीं हो पाते। तो ट्रांसजेंडर जो है, जैसा कि सबने बताया, उस पर मैं डिटेल में बात नहीं करूँगी क्योंकि रवीना जी ने, भैरवी जी ने बहुत अच्छे से बता दिया। बस इतना है। हाँ, जैसे क्या है ना कि हमारे समाज में जो हिजड़ा परंपरा का